असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों पर लगवाया ताला। अब कोई मुस्लिम नहीं पढ़ सकेगा इस्लाम की कट्टरता का आला। जिसका अंदेशा था वही हुआ, मुस्लिम मांग रहे हैं बर्बादी की दुआ। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का उठाया हुआ ये कदम मुसलमानों को आग बबूला कर देगा और राज्य में बंद हुए मदरसों के चलते दंगे भड़कने का भी डर है। मगर हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह अपने राज्य में एक भी मदरसा नहीं रहने देंगे और न ही अपने राज्य में आतंकवाद को पनपने देंगे। असम में बंद हुए मदरसों का राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आखिर क्यों अचानक से हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य में एक के साथ इतने सारे मदरसे पर ताला लगवा दिया है और क्या अब असम में इस्लाम खतरे में आ जाएगा? मदरसे के बंद होने के बाद क्या कहना है असम के मुसलमानों का? सब कुछ आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस्लाम में इतनी कट्टरता है कि आप तो ये जानते ही हैं, मुसलमान अपने मजहब को लेकर एक भी बात सुनना पसंद नहीं करते। इस्लाम में टॉलरेंस और एजुकेशन की कितनी कमी है, ये बात नूपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद देश भर में हुए दंगों से समझ सकते हैं। राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर आखिर कोई कैसे भूल सकता है? इस्लाम अपनी कुरीतियों और कट्टरता को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। कहने को तो दुनिया का सबसे पुराना मजहब मुसलमान इस्लाम को ही मानते हैं, लेकिन अपने इस पुराने धर्म की कुरीतियों को तब्दील करने के बारे में एक मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए फिर एक गैर मुस्लिम कैसे मुस्लिम कानूनों या कुरीतियों का सामना करता है। इस्लाम में कट्टरता इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना भी चाहे तो उसे जान से मारने की धमकियां तक दी जाती है। धर्म के नाम पर लड़ने वाले कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपने मजहब की जरा सी बुराई नहीं सुन सकते। असल में अच्छी बुरी बातें तो हर धर्म में होती हैं, लेकिन अच्छे को जिस तरह से अपनाना चाहिए वैसे ही बुराइयों और कुरीतियों को भी अपनाने की जरूरत इस्लाम में है। दोस्तों, आज दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलता धर्म इस्लामी है, मगर दूसरी तरफ इस्लाम की कट्टरता और इंटॉलरेंस के चलते कई मुसलमान इसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम को मानने वाले कितने भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि इस्लाम में कट्टरता बहुत ज्यादा हो चुकी है और इतनी कट्टरता किसी इंसान को जीने के काबिल भी नहीं छोड़ती। इस्लामिक कट्टरता का अंदाजा आप अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों हुए राजनीतिक तख्ता पलट से ही लगा सकते हैं। तालिबानी सरकार जो पूरी तरह से शरिया कानून का इस्तेमाल करती है, अपनी कट्टरता के चलते किसी औरत को बिना हिजाब निकाब के बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं देती। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, गैर मुसलमानों का जीना भी मुश्किल हो चुका है। तालिबानी मिनिस्टर्स को देखकर यही एहसास होता है कि ये कोई धार्मिक गुंडे हैं जो हर वक्त अपने हाथों में बंदूक लिए फिरते हैं। अफगानिस्तान के अलावा कोई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का इस्लामिक कट्टरता के चलते जीना मुश्किल है। दोस्तों, इस्लाम को हमेशा आतंकवाद से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। पाकिस्तान, सीरिया, बगदाद, इराक और ईरान जैसे देशों में इस्लाम है और यहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है। इसलिए इस्लामिक स्कॉलर्स को हमेशा आतंकवादी और भड़काऊ भाषण देने वाला समझा जाता है। कुछ हद तक ये बात सही भी साबित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर छोटे मासूम बच्चों को इस्लाम के नाम पर कट्टरता सिखाते हैं और जिहाद करना सिखाते हैं, यानी जंग के लिए तैयार करते हैं। इस्लाम में एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत की जाती है और इस्लामिक स्कॉलर का यह मकसद होता है कि वह इस पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित कर दें, फिर चाहे उसके लिए किसी का गला ही क्यों ना काटना पड़े। ये बात हमारी कही नहीं है, बल्कि ये बात दुनिया के अलग अलग कोने में रहने वाले इस्लामिक कट्टर स्कॉलर्स की सिखाई हुई है। दोस्तों, इस्लाम की शिक्षा देने के लिए दुनिया के हर एक कोने में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां वहां मस्जिद और मदरसे बनाए हुए हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में इन मदरसों के जरिए इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। यही वजह है कि अब हर देश अपने देश में बने मदरसों पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन ने मदरसों पर लगाम लगाने की कई सालों पहले ही शुरुआत कर दी थी और अब चीन में ज्यादातर मदरसों को शराब के ठेके और दुकानों में बदल दिया गया है। पड़ोसी देश का असर भारत में भी देखने को मिला है। भारत में भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य में कई मदरसों को बंद करवा दिया है और उनकी जगह स्कूल्स को खोला जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य में सरकार की मदद से चलाए जा रहे कुल 1281 मदरसे बंद करवा दिए हैं। अब उनकी जगह इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार मदरसों को बंद करने और इंग्लिश स्कूल चलाने का आदेश भी दे चुकी है। अब इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षा नहीं बल्कि समान स्कूली शिक्षा दी जाएगी। अपने राज्य असम में सरकार द्वारा 1281 मदरसों को बंद करने के इस फैसले के बारे में बात करते हुए असम राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेंगू ने ट्वीट कर कहा है कि सभी सरकारी और प्रांतीय
भारतीय मदरसों के स्कूलों में सेबा यानी कि असम सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत आज असम शिक्षा विभाग ने 1281 माध्यमिक शिक्षा मदरसों को माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में बदलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनके साथ उन मदरसों की लिस्ट भी जारी की गई है जिन्हें बंद करके इंग्लिश स्कूल खोले जाने हैं। अपने राज्य में मदरसों को बंद करने को लेकर पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि वह अपने राज्य में मदरसों को चलने नहीं देंगे। यही वजह है कि वह राज्य के सभी मदरसों को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नए भारत में मुस्लिमों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जरूरत है, जिन्हें पढ़कर आज का मुसलमान कभी डॉक्टर, इंजीनियर और कोई अन्य प्रोफेशनल्स बने और तरक्की करे, जो कि मदरसों में पढ़कर मुमकिन नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अपने इस फैसले को लेकर भी यह कहा है कि उन्होंने राज्य में कई इस्लामिक स्कॉलर्स से बात करके और उन्हें स्कूल्स का महत्व समझाकर यह फैसला लिया है। इससे पहले भी हेमंता बिस्वा शर्मा 600 मदरसों को बंद कर चुके हैं। असम सरकार जानकारों का यह कहना है कि मदरसों के जरिए अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने और बाहरी आतंकी संगठनों के इरादों को बर्बाद करने के लिए कदम उठाया गया है। दोस्तों, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कि सरकार ने एक साथ इतने सारे मदरसों को बंद करके उन पर इंग्लिश स्कूल खोलने का ऐलान भी कर दिया, मगर इस फैसले से कई लोगों को बुरा भी लगने वाला है। इस्लामिक शिक्षा की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ज्यादातर कट्टरपंथी इस फैसले को लेकर आम मुसलमानों को भड़काने का काम जरूर करेंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने यह फैसला इस्लामिक कमेटियों से बातचीत करके ही लिया है। मगर जिन्हें बात बात पर दंगे करने की आदत हो, वो तो इस बात को भी आड़ बनाकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर इस बात को अगर समझा जाए तो मुसलमानों के लिए एक अच्छी पहल है, और क्योंकि मदरसों के चक्कर में फंसकर एक मासूम बच्चा कट्टरता को बढ़ावा देता है और कट्टरवादी ही बन जाता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और शिक्षा की जरूरत है। आपको बता दें कि असम में सबसे ज्यादा लगभग 268 मदरसे असम बांग्लादेश की सीमा पर बसे जिले धुबरी में बंद हुए हैं। इनके अलावा बारपेटा, नेगांव और गोलपाड़ा आदि जगहों पर भी बड़ी संख्या में मदरसों को बंद कराया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन जिलों में मदरसों की आड़ में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों का आना जाना लगा रहता था। यही वजह है कि इन मदरसों को बंद करना भी जरूरी था। बहरहाल असम में मदरसों को बदलकर स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं। लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता कि देश को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, न कि धार्मिक शिक्षा स्थलों की। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।